बलिदान न सिंह का होते सुना, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का ना बाल बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे एक कर्मठ जुझारू ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया, और ऐसे ही आवाज नहीं उठाया कि ऐसे ही उठाया और चल दिया, बल्कि उन्होंने आवाज तब उठाया जब इसका गहन अध्ययन किया। बिना गहन अध्ययन किए उन्होंने कोई भी ऐसे काम नहीं किया जब तक उसके खिलाफ उन्होंने कब क्यों कैसे का जवाब उनको नहीं मिल गया। तो यही हम आपसे आज हम उनसे बात कर उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपनी लड़ाई, जो सामाजिक जो लड़ाई है वो कैसे चालू की। उन्होंने पेरियार ललई सिंह यादव जी स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए भी उन्होंने कई बार वो मतलब उनको कैद भी किया गया, और उसके साथ साथ ही उन्होंने सिपाहियों के लिए भी, जो आर्मियों के लिए भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी। उनको भी उनके खिलाफ हो रहे जो अत्याचार उस वक्त हो रहे थे उसके खिलाफ भी उन्होंने एक क्रांति की ज्योति जलाई, सिपाहियों में एक अलग जगाई कि वो अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते। उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, सिपाही की तबाही, जो अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों से कोटेशन बोला, वो उस वक्त सिपाहियों को संबोधित करने के लिए ही पेरियार ललई सिंह यादव जी ने बोला था। उसके साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते लेते उसके अलग भी कुछ वो काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने वेद पुराणों की और विविध रामायणों की जब उन्होंने पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया था। सामाजिक कार्य के उस वक्त भी सामाजिक कार्यों में बहुत सारी कुरीतियां जो विलीन थी, जिसमें नीचे दबे कुचले लोगों को भी दबाया जा रहा था। एक तरफ स्वतंत्रता, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी, और एक तरफ भारत में एक तरफ दूसरा भी भारत जो था जिसमें लोगों को, गरीब तबके लोगों को दबाया गया था। उसके लिए भी जब उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों को जब पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं वो कितने अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त हैं। उसको पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो उठे इन कुरीतियों को देख करके। जब वो व्याकुल हो उठ गए और फिर उन्होंने देखा कि दलित पिछड़े लोगों को हिंदू शास्त्रों में जानबूझकर जो निचला जो तबका जिसे दबाया गया है, उसको दो वर्गों में जानबूझ के बांट दिया गया, एक सछूत शूद्र और एक अछूत शूद्र। ये बात जब उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया। फिर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। उसके बाद इसी श्रृंखला में दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर भी इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसी दौरान वो उत्तर भारत के दौरे पर आए थे। तभी पेरियार ललई सिंह यादव जी की मुलाकात ईवी रामास्वामी नायकर से हुई। पेरियार रामास्वामी नायकर ने पुस्तक लिखी, रामायण ए ट्रू रीडिंग, जिसका अनुवाद बाद में सच्ची रामायण के नाम से पेरियार ललई सिंह यादव जी ने किया। इस पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने के लिए इतना आसान नहीं था। ये सच्ची रामायण जो है, इस पुस्तक को इतना आसान नहीं था भारत में हिंदी में प्रकाशित कर पाना। इसके लिए उन्हें कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद वो जब केस जीते थे, उसके बाद ही वो किताब पूरे भारत में प्रकाशित हो पाई थी। वो किताब इसलिए बैन की गई थी क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता था कि ये जो किताब है ना, ये कुछ वर्ग के लोगों की धार्मिक जो भावना है उसको ये ठेस पहुंचा रही है, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन उनकी जब ये किताब सच्ची रामायण पूरे भारत में जब प्रकाशित होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होती है। इसको लोग पढ़ने के बाद धार्मिक एक क्रांति आ जाती, विचारों की क्रांति आ जाती, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और विषमता के खिलाफ लोगों में एक विद्रोह फूट जाता है और वो इसके खिलाफ, अपनी आज़ादी के खिलाफ
जिस तरीके से पहला वाला, क्योंकि शेरों की बलि कभी ना दी जाती, वो वाला जो कोटेशन है वो अब उस वक्त बोला तो उन्होंने सिपाहियों के लिए था, लेकिन वो उनकी वो लाइनें उस वक्त के लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी, बहुत प्रचलित कर रही थी, और इसके लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को लोगों ने पहचाना और लड़ना चालू कर दिया था। उसके बाद जब दक्षिण भारत में जब पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जब मृत्यु हो जाती है, तब वो उनकी निधन में शामिल होने के लिए वो चेन्नई जाते हैं। अब दक्षिण भारत के जो पेरियार थे, जो उस वहाँ के जो सामाजिक, वहाँ के जो लोगों के लिए जो एक मसीहा थे, जो एक उनकी लड़ाई अधिकारों के लिए जो लड़ रहे थे, उनका जो एक गाइडेंस था, जो उनका एक गुरु था, जो टीचर था, वो पेरियार रामास्वामी नायकर थे। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों को लगा कि उनका तो मसीहा चला गया, लेकिन अब कौन होगा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ललई सिंह यादव जी का, वो तो उत्तर भारत के थे, लेकिन उनको पेरियार नाम कैसे मिला। तो ये एक दिलचस्प कहानी है कि जब वो पेरियार रामास्वामी नायकर के जब वो निधन पे गए थे, तब वहीं के लोगों ने, वहीं की भीड़ से आवाज आई थी कि हमारा जो अगला जो पेरियार होगा वो ललई सिंह यादव होगा। ऐसे उनको पेरियार नाम मिला था, तभी से वो प्रचलित हो गए थे, पेरियार ललई सिंह यादव। और उसके साथ साथ उन्होंने और भी लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ भी उन्होंने काम किया। अभी सच्ची रामायण की जो किताब की जो लड़ाई है वो चल ही रही थी, अभी इधर एक और लड़ाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाबा साहेब के द्वारा लिखी हुई 2 किताबें, सम्मान से जीना है तो धर्म परिवर्तन, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करे, और जाति भेद उन्मूलन की जो किताब थी उस पर भी सरकार ने बैन लगा दिया था। उन 2 किताबों के लिए भी पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपने एडवोकेट के साथ मिल करके लड़ाई लड़ी, और उसे भी कोर्ट से उस पर भी केस जीता, और उसे फिर से पूरे भारत में उन किताबों को लोगों तक पहुंचाया और पढ़ने के लिए उसको अनुमति कोर्ट से ले पाए। और मेरे मन में एक सवाल आता है, हमेशा आता है कि जब से मैंने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया है, तब से एक सवाल आता है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, और वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक समाज का जिस तरीके से वर्गीकरण किया गया है हमारे समाज को, तो हर एक समाज से कोई ना कोई एक पेरियार हमेशा निकल के बाहर आया है, और उसने सामाजिक विषमता के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है और आवाज़ उठाया, और उसके खिलाफ वो जीता भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे पेरियार ललई सिंह यादव जी एक यादव समाज से आते हैं, लेकिन क्या यादव समाज कभी उनके बारे में पढ़ा है, कभी उनके बारे में जाना है कि उनका इतिहास क्या रहा है, उनका संघर्ष क्या रहा है, उन्होंने सामाजिक विषमताओं के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी है। आज की परिस्थिति हम देखते हैं, सभी संविधान की वजह से सभी लोग आज जो सछूत अछूत की जो भावनाएं थी उसको उससे ऊपर उठा करके उनको अधिकार तो मिल गए, आज सब चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी, क्या ये जो यादव समाज है, क्या कभी भी पेरियार ललई सिंह यादव को कभी पढ़ा है, उनके संघर्ष को कभी जान पाया है, उनके विचारों को कभी समझा? हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आज के दिन जो यादव समाज है वो पेरियार ललई सिंह के बारे में नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो जानते हैं, पढ़ते हैं, सबको नहीं बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं, और पढ़ भी रहे, आगे काम भी कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो है ना, उनसे भी यही करना चाहिए कि कभी आप ये जाति की वजह से, भारत की एक ऐसी भावनाएं ही बन गई, जाति की वजह से ये उनके हैं, ये उनके महापुरुष हैं, ये उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनके लिए, ये वर्गीकरण आज भी चल रहा है। जिस तरीके से बांटा गया तो उसी तरीके से वर्गीकरण चल। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपको अगर लगता है कि ये बाबा साहब के बारे में पढ़ने में या फिर ज्योतिबा फूले जी के बारे में पढ़ने में लगता है कि वो दूसरे समाज से, तो आप खोजिए, आप पढ़िए, आप देखिए कि आपके भी समाज में कोई ना कोई पेरियार जरूर निकला है। क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा? आपने एक तथाकथित काल्पनिक देवताओं को अपना मसीहा बना लिया, लेकिन आपका जो रियल में जो मसीहा थे, जो असली में जो उन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी, क्या आप कभी उनके बारे में पढ़े? जरूर पढ़िए। आप पेरियार ललई सिंह यादव जी को आप एक बार जरूर पढ़िए। और हम सच में बोलते हैं कि आपके अंदर भी एक
जो ये विषमताएं जो आज भी फैली हैं समाज में, आज तो उग्र हो रही, उनके खिलाफ भी आपके खिलाफ एक भावना आएगी कि मुझे भी इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे पे जुल्म होते रहेंगे, हमें बकरे की तरह बलि पर चढ़ाया ही जाएगा। बलवानों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बलहीनों का शोषण होता ही रहेगा। तो अब ये हमें तय करना है कि हमें पेरियार ललई सिंह यादव जी को पढ़ करके बलवान बनना है या बलहीन रहना है, अपना शोषण ही कराना है। और एक बात और है कि दक्षिण भारत के जो पेरियार थे वो पेरियार रामास्वामी नायकर थे, लेकिन उत्तर भारत के जो पेरियार थे वो पेरियार ललई सिंह यादव जी थे। इस वीडियो के थ्रू हम आप सबको पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते कि ललई सिंह यादव जी का जो भी संघर्ष था उनके कार्यकाल का हम पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना आप सभी से एक अनुरोध करेंगे कि जिन जिन लोगों को भी पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिनको नहीं पता है वो जानने की कोशिश करें, उनकी किताबें हैं उनसे पढ़ने की कोशिश करें। और आपके बीच में ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता है, उनसे संपर्क करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें और एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को पेरियार ललई सिंह यादव जी को पता चले कि उत्तर भारत के जो पेरियार हैं वो कौन है, और वो हम सबके बीच के हैं, ज़्यादा कहीं दूर के नहीं हैं, वो हमारे ही बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब